देखिए आज एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कराएंगे। अभी तक हमने एंगुलर मोमेंटम की बात करी थी, एनी टाइप ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसका जनरल डिस्कशन किया था, उसकी आइगन वेव फंक्शन, उसकी आइगन वैल्यू सब निकाली थी और ये भी जाना था कि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड क्वांटाइज्ड है एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड है। ये हम क्लासिकल मैकेनिक्स में भी देख लेते हैं, जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होती है तो वहाँ भी जो है हमारा जो वो है वहाँ जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होती है, यहाँ पर इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन में भी जो है एम जेड का जो आइगन वैल्यू हमने डी ली थी, वहाँ जो है एच क्रॉस वन स्टेप इन द स्टेप ऑफ वन एच क्रॉस बढ़ रहा था या इन द स्टेप ऑफ वन एच क्रॉस घट रहा था। इसका मतलब जो एम जेड कंपोनेंट था जेड डायरेक्शन में, वो एक्चुअली हमको एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के बारे में ये बता रहा था कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड है। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं। तो लेट देयर आर टू any kind of angular momentum of system 1, इसके एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे m1 से, और सिस्टम 2 इसके एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे m2 से। तो देखिए, ये जो सिस्टम 1 एंड 2, ये दो पार्टिकल भी हो सकते हैं, और यदि हम एक पार्टिकल का लेंगे तो ये एक पार्टिकल के दो सिस्टम इस तरीके से मान लेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन का एक हम m1 मान लीजिए एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं, और m2 मान लीजिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं। तो इसको एल से डिनोट कर देंगे एंगुलर मोमेंटम को, इसको एस से यदि एक इलेक्ट्रॉन का है, या फिर दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो उन दो के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दूसरे इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम से जोड़ रहे हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम से जोड़ रहे हैं, या दोनों इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम हो सकते हैं, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो सकते हैं। तो इसलिए हमने एक वर्ड यूज किया है, एनी काइंड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये मान लीजिए m1 और m2 जो है एनी काइंड ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। अब देखिए, इसका हमें एडिशन करना है, तो एडिशन करके वो क्या आपको बताएगा, दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है, दो मोमेंटा का एडिशन है, और हम मान लीजिए m इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उस टोटल एंगुलर मोमेंटम जो कि दो पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम का एडिशन हो सकता है, या मतलब एनी काइंड ऑफ टू एंगुलर मोमेंटा अलग अलग मतलब हम जोड़ रहे हैं यदि, तो ये क्या है, m इज इक्वल टू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर सम ऑफ टू एंगुलर मोमेंटा। तो देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, जो हमने लैडर ऑपरेटर में बात करती, वहां केवल सिंगल मतलब एक ही एंगुलर मोमेंटम की बात करी थी, एक ही सिस्टम का एक ही एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे, और उसी एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने निकाला था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने जे क्वांटम नंबर निकाला था, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए हमने निकाला था ये m, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए वैल्यू हमने निकाली थी m से रिप्रेजेंट करी थी, करेक्ट। तो देखिए, ये जो है एंगुलर मोमेंटम जो है
इसे वेक्टर हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये कंसीडर इन टू एंगुलर मोमेंटा m1 प्लस m2 एंड दिस m इज ए वेक्टर सम ऑफ दीज टू एंगुलर मोमेंटा। लेकिन वहां पे हम सिर्फ एक ही एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे कि एंगुलर मोमेंटा था हमारे पास, और लेकिन हमने रिप्रेजेंट इसको भी m से किया है, और वहां भी हमने जब एक हमारे पास था तब भी हम उसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम एक ही उसको भी हमने m से रिप्रेजेंट किया था जब हमारा एक एंगुलर मोमेंटम था, और ये इसको भी हम जो है जो दो का एडिशन है इसको भी हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए हमारा m1 एंगुलर मोमेंटम जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने बताया था कि स्फेरिकल सिस्टम का लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसके लिए हम जो ऑपरेटर होता है हमेशा स्क्वायर में लेते हैं, क्योंकि एक तो जो है m लेंगे तो वो जो है अपने कंपोनेंट से जो है वो कम्यूट नहीं करता, और हमारी बड़ी जरूरत रहती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटर्स कम्यूट करें। जैसे कोई रिजल्ट निकलता है प्रैक्टिकल करते जान तो जैसे आपको खुशी होती है, इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्या होता है कि जैसे ही ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हमें आइगन वेव फंक्शंस जो है ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटर्स कम्यूट करेंगे तो हमारा एक ही वेव फंक्शन से काम चल जाएगा। इसे बड़ी खुशी होती है अभी ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो ऑपरेटर्स हैं वो कम्यूट करें। तो हमारे पास देखिए m1 जो एंगुलर मोमेंटम है और दूसरा है m2, तो इसके हम जो ऑपरेटर होगा दैट विल बी m1 स्क्वायर एंड दिस इज ऑपरेटर फॉर्म, और इसी तरीके से इस एंगुलर मोमेंटम की भी ऑपरेटर फॉर्म क्या है m2 स्क्वायर। अब देखिए मैंने बताया था वहां पर m1 स्क्वायर ऑपरेटर की आइगन वैल्यू क्या होगी, वहां पर बताया था j प्लस 1 h क्रॉस स्क्वायर। तो यहां पर भी हम कैसे ले सकते हैं आइगन वैल्यू j1 प्लस 1 h क्रॉस स्क्वायर। ठीक वैसे ही चलेगा, क्योंकि वहां हम लैडर ऑपरेटरों के लगा के सब प्रूव कर चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम का केस लेके हमने उसको एनी काइंड ऑफ एंगुलर मोमेंटम माना था और हमने सब चीज प्रूव कर दी थी, इसकी आइगन वैल्यू सब निकाल ली थी, आइगन फंक्शन वगैरह हमने सब तैयार किए थे। तो m1 स्क्वायर की आइगन वैल्यू है इस ऑपरेटर की j1 प्लस 1 h क्रॉस, हमेशा आइगन वैल्यू ऑपरेटर की होती है। इसी तरीके से m2 स्क्वायर ऑपरेटर की आइगन वैल्यू कितनी है j2 प्लस 1 h क्रॉस स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए वहां पर हमने कौन सा कंपोनेंट लिया था इसका, आपको ध्यान होगा मैंने बताया ही था कि हम जो है z कंपोनेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो z कंपोनेंट एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम सुविधा कैलकुलेशन की सुविधा के लिए एक ही mz ले लेते हैं। तो हमने यहाँ z कंपोनेंट था, तो यहाँ m1 सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा m1z, और उसका ऑपरेटर क्या होगा m1z। अब इस ऑपरेटर के आइगन वैल्यू हमने यहाँ क्या निकाले थे mh क्रॉस। यहाँ पर जो m1z की आइगन वैल्यू कितनी है m1h क्रॉस। इसी तरीके से
जो दूसरा सिस्टम है उसका जेड कंपोनेंट का जो ऑपरेटर है वो क्या है, M2Z। तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी, M2H क्रॉस। तो देखिए अब हमारे पास ऑपरेटर कौन कौन से हो गए, हमारे पास ऑपरेटर कौन कौन से हैं, हमारे पास एक तो ऑपरेटर है M1 स्क्वायर, दूसरा हमारे पास ऑपरेटर है M2 स्क्वायर, एक हमारे पास ऑपरेटर है M1Z और दूसरा ऑपरेटर है हमारा M2Z। हमारी कोशिश क्या रहेगी कि ये चारों ऑपरेटर यदि कम्यूट कर जाएं तो हमें एक साइमल्टेनियस आइगन वेव फंक्शन मिल जाएगा। तो साइमल्टेनियस आइगन वेव फंक्शन के लिए हम कोशिश करेंगे कि ये चारों हम देखते हैं कि ये चारों ऑपरेटर कम्यूट करते हैं कि नहीं, हम उनको प्रूव करके देखेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे L और LZ, L स्क्वायर और इन दोनों का मैंने कम्यूटेशन रिलेशनशिप बताया था, L स्क्वायर और LZ ये जो है कम्यूट करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी जैसे वहाँ L स्क्वायर और LZ कम्यूट किए थे, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको हम प्रूव करके पहले ही बता चुके हैं, M1 स्क्वायर और M1Z भी कम्यूट करेंगे। इसका मतलब M1 स्क्वायर और M1Z कम्यूट कर गए। अब देखिए इसी तरीके से हमारे पास यदि हम देखेंगे प्रूव करेंगे तो M2 स्क्वायर और M2Z भी कम्यूट करेगा, यानी ये इससे कर गया कम्यूट और ये इससे कर गया कम्यूट, हमें देख लिया। अब M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर, अब आपको कहेंगे M2 स्क्वायर करो, तो ये तो कम्यूट करेंगे ही, ये तो कम्यूट करेंगे ही। क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट सिस्टम के हैं, एक सिस्टम के कोऑर्डिनेट दूसरे सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स कोई फैक्टर नहीं डालते हैं, तो ये दोनों तो कम्यूट करेंगे। उन दो सिस्टम की हम जो वैल्यूज है हम साइमल्टेनियसली इवेल्युएट कर सकते हैं, इसलिए ये तो कम्यूट करेंगे। ठीक इसी तरीके से M1Z एक सिस्टम का कंपोनेंट है M1Z और दूसरा है M2Z, ये दो सिस्टम है। तो दो सिस्टम की हम जो इवेल्युएट करना चाहेंगे, वैल्यूज मेजर करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली हम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए M1Z और M2Z कम्यूट करेंगे। अब देखिए हमारे पास इसका मतलब ये आ गया कि ये चारों ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं, दे और मतलब हमारे पास सारे ऑपरेटर जो है कम्यूट कर रहे हैं। तो M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर क्यों कम्यूट करेंगे, बराबर 0, दो सिस्टम के हैं। M1 स्क्वायर M1Z कम्यूट करेंगे, ये आपको बता ही चुके हैं L और L स्क्वायर LZ के केस में। M1Z M2Z क्यों कम्यूट करेंगे, क्योंकि दो डिफरेंट सिस्टम हैं। तो इस तरीके से ये हमारे चारों ऑपरेटर्स एक दूसरे से चूंकि कम्यूट कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास इनके लिए एक कॉमन या साइमल्टेनियस आइगन वेव फंक्शन रहेगा। ये बहुत खुशी की बात है कि हमें इन चारों ऑपरेटर के कम्यूट करने के कारण एक ही साइमल्टेनियस आइगन वेव फंक्शन मिल गया, करेक्ट। अब देखिए तो हमने बताया था कि जो आइगन फंक्शन होता है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वांटम नंबर्स होता है। तो हम देख लेते हैं, हमें इनके क्वांटम नंबर्स तो मालूम है। M1 किससे रिप्रेजेंट होता है, ये रिप्रेजेंट होगा J1 क्वांटम नंबर से। M2 किससे रिप्रेजेंट किया था, J2 क्वांटम नंबर से। M1Z किससे किया था, M1 क्वांटम नंबर से। और M2Z किससे किया था, M2 क्वांटम नंबर से। तो इन्हीं चारों से हमारा जो है वेव फंक्शन तैयार हो जाएगा। और देखिए वो वेव फंक्शन कैसे तैयार हो जाएगा,
इसको देखिए, मैं भी बताऊंगी। दिस इज जे, ये है, इसको देखिए, दिस इज डायरेक्ट नोटेशन। हमारे फंक्शन में वो लगाते हैं, इंटीग्रल साइन लगाते हैं, फिर हम जो है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स वगैरह करते हैं। तो डायरेक्ट में बहुत ही सरल तरीका हमको आइगन फंक्शन के मतलब हम इस तरीके से हम उसका नोटिफिकेशन कर सकते हैं। हम इसको आइगन फंक्शन को हम इस तरीके से मतलब लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं कैट J1 M1, एक ऐसे वर्टिकल और ग्रेटर देन का साइन लगा के, तो इसको बोलते हैं कैट J1 M1 या आइगन कैट। दिस इज कैट J1 M2 या आइगन कैट। ये तो वो है, चूंकि उन्होंने बहुत सरल तरीका दिखा दिया था, नहीं तो हम इसे आइगन फंक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि डायरेक्ट में नाम दे दिया था, इसको हम क्या बोल देंगे, आइगन कैट। दिस इज आइगन कैट, दिस इज कैट, दिस इज आइगन कैट फर्स्ट सिस्टम का, और ये दूसरे सिस्टम का आइगन कैट। J1 M1 कैट J2, सॉरी दिस इज J2 M2 कैट। अब देखिए, अभी ये जो सिस्टम है वो सिस्टम 1 है और ये सिस्टम 2 है। अब देखिए, हमने बताया कि जो इन दोनों को मिला के टोटल एंगुलर मोमेंटम बनेगा, और वो टोटल एंगुलर मोमेंटम दो मोमेंटम के कंबाइन इज ए वेक्टर सम ऑफ m1 प्लस m2। ये m जो है हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू सिस्टम या ऑफ टू पार्टिकल्स है। जैसे अभी हमने उसको दिखाया था, इस तरीके से इसका भी हमारे पास ऑपरेटर होगा m², और दूसरा होगा ऑपरेटर mj। इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो हम उसको कैपिटल से जैसे दिखाएंगे, J1 प्लस H क्रॉस स्क्वायर, और इस mj की हम आइगन वैल्यू दिखाएंगे mj, सॉरी ये mz है, mz कंपोनेंट का ऑपरेटर है, और इसकी आइगन वैल्यू है mj H क्रॉस। mj H क्रॉस। तो ये हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर, जिसकी आइगन वैल्यू कितनी है, j प्लस 1 H क्रॉस, और mj कंपोनेंट की आइगन वैल्यू कितनी है, mj H क्रॉस। तो देखिए, हमारे पास दो सिस्टम में एक सिस्टम हो गया, और वो एक सिस्टम टोटल एंगुलर मोमेंटम कहला रहा है। तो अब हमारा एम क्या है, इस टोटल एंगुलर मोमेंटम की आइगन वैल्यू निकालना और हमको आइगन वेव फंक्शन तैयार करना। हमारा एम अब ये है कि हम किस तरीके से इस टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इवैल्यूएट करना चाहते हैं। तो अब हमारा एम क्या हो गया, देखिए m1 और m2 तो गिवन सिस्टम है, उसके क्वांटम नंबर कौन कौन से थे, J1 J2 m1 m2।
इसका मतलब गिवन का मतलब है हमें उसके बारे में मालूम है, सब चीज दिया हुआ है, हमें J1 J2 की वैल्यू दी हुई है, M1 M2 की वैल्यू दी हुई है, तो हम जो है उन दोनों सिस्टम की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, आइगन फंक्शन हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमें जो है इस जो टोटल एंगुलर मोमेंटम की हमको क्वांटम नंबर्स नहीं मालूम है, हम आइगन फंक्शंस तैयार नहीं कर सकते, क्वांटम नंबर्स की वैल्यू नहीं मालूम है हमें, तो हम आइगन वेव फंक्शन नहीं बना सकते हैं। दूसरा, उसकी हम आइगन वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जब तक हमको ये नहीं पता लग जाए J और NJ, तब तक हम कुछ तैयार नहीं कर सकते, हम उसके वैल्यू नहीं इवैल्यूएट कर सकते। तो अब हमारा एम ये है कि J और MJ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ J1 and J2 and M1 and M2, इन टर्म्स ऑफ J and MJ इन टर्म्स ऑफ J1 and J2 and A1 and M2 हम निकालेंगे। तो वो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। हमें इवैल्यूएट करनी है वैल्यूज। क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे निकालते हैं? आइगन वैल्यूज होनी चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी है। आइगन वैल्यूज यानी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए। वो हम कैसे निकालते हैं? हम आइगन वेव फंक्शन होना चाहिए हमारे पास ऑपरेटर होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास तो सिस्टम अगर ऑपरेटर्स हमारे कम्युनिटी नहीं करे तो हमें तो बहुत सारे आइगन फंक्शन तैयार करने पड़ जाएंगे। तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए? देखते हैं कि हमारे आइगन ऑपरेटर्स कम्यूट करें। तो अभी मैंने 4 तो बता दिए थे। अब देखते हैं कि M² और MZ में हमको कौन कौन से ऑपरेटर्स कम्यूट करने चाहिए, तो वो मैं आपको जो है इधर से बताऊंगी। तो देखिए हमारे पास जो है सिस्टम में M1² है, M2² है, M1Z है और M2Z है। M1² M1Z ठीक उसी तरीके से कम्यूट करेगा जैसे L² और LZ करता है। इसी तरीके से M2² और M2Z उसी तरीके से कम्यूट करेगा जैसे L² और LZ के। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। अच्छा, M1X M1Y ये मैं बताती हूँ अभी ये कैसे आएंगे। M2² M2Z कम्यूट करेंगे। अब हमने देखा था LX और LY ये कम्यूट नहीं किए थे। कोई सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं आपस में कम्यूट नहीं करते। इसका मतलब हम उनकी एक साथ साइमल्टेनियस वैल्यू हम नहीं मेजर कर सकते। तो LX LY ठीक उसी तरह से M1 MY वन एक ही सिस्टम का LX LY तो M1X M1Y ये क्या होगा? IH क्रॉस M है, ये तो क्लॉकवाइज है। यहाँ X और Y है तो Z का फैक्टर Z आएगा। M1Y MZ अगेन क्लॉकवाइज तो IH क्रॉस M1X और फिर M1Z M1X ठीक उसी तरीके से जो मैं बता चुकी हूँ IH क्रॉस M1Y। ठीक इसी तरीके से M2X जो M2 हमारा सिस्टम है एंगुलर मोमेंटम या पार्टिकल जिसका कि M2 एंगुलर मोमेंटम है उसके वो देख लीजिए M2X M2Y IH क्रॉस M2Z M2Y M2Z बराबर IH क्रॉस M2X M2Z M2X इज इक्वल टू IH क्रॉस M2Z। ये मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मैं इसके आपको डेरिवेशन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और ठीक सेम उसी तरीके से आपको करना है। बस L की जगह आपको M1 रख देना है और LZ की जगह आपको रख देना है M1Z। बाकी सब इसमें और इसमें उसी तरीके से सारे हमारे कम्यूटेशन रिलेशन मिल जाएंगे। तो देख लीजिए एक ही सिस्टम के जो है इस तरीके से। अब नेक्स्ट आता है तो हमने ये देखा कि जो M टोटल एंगुलर मोमेंटम है इट इज वेक्टर सम ऑफ टू एंगुलर मोमेंटम M1 एंड M2। MX MY MZ आर कंपोनेंट्स ऑफ M। तो ये कैसे लिखा जा सकता है? M इज इक्वल टू IMX प्लस J, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। और यदि M² करें तो M डॉट M
तो आई डॉट आई, ये जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब जो है आपके डॉट प्रोडक्ट से आपको ये क्या मिल जाएगा, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर प्लस एम जेड स्क्वायर। तो देखिए हमने एक तो एम स्क्वायर का वो रिलेशन निकाला जो आपको मैंने पहले ही बताया था एल स्क्वायर के केस में। एक एम स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, एम डॉट एम वन प्लस एम वन प्लस एम टू। तो ये जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में एक बार आएगा एम वन एम टू और एक बार आएगा एम टू एम वन। लेकिन क्या है कि एम टू बराबर एम टू एम वन, क्योंकि ये दोनों कम्यूट करते हैं इसलिए बराबर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस टू एम वन एम टू, ये वेक्टर है। तो वेक्टर का स्केलर की तरीके से a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में से नहीं खुलेगा। हमारा ये क्या है, एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर, टू एम वन एम टू कम्यूट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख दिए, टू एम वन एम टू। अब देखिए एम वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम वन आई, एम वन बाई एक्स, एम वन बाई, एम वन जेड, और वेक्टर क्वांटिटी है एम टू एक्स, इसकी जगह एम वन प्लस एम टू की जगह ये हो गया। अब दूसरा हम एम वेक्टर क्वांटिटीज के लिए क्या लिख सकते हैं, आई एम एक्स, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए आई के फैक्टर हम एक साथ ले लेते हैं और जे के फैक्टर एक साथ लेते हैं और के एक साथ फैक्टर ले लेते हैं। और यदि मैंने अभी बताया था पहले कि यदि हम m को किस तरीके से लिख सकते हैं, m को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये m बराबर आई एम एक्स प्लस जी एम वाई प्लस के एम जेड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब हम कंपेयर करें तो एम एक्स बराबर एम वन एक्स प्लस एम टू एक्स, एम वाई बराबर एम वन वाई प्लस टू वाई, इसी तरीके से एम जेड बराबर एम वन जेड प्लस एम टू जेड। ये तो हमको तीन स्केलर इक्वेशंस मिल जाती हैं। तो अब देखिए अब हमारे पास चार ऑपरेटर आ गए। कौन कौन से ऑपरेटर, एम वन स्क्वायर, एम टू स्क्वायर, एम स्क्वायर और एम जेड, ये सब हमारे क्या हैं, ऑपरेटर हैं। हमने पहले देखे थे चारों ऑपरेटर्स कंप्यूट कर रहे थे उन दोनों सिस्टम के। अब हमें ये देखना है कि ये चारों कम्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा वो वाला रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो कि कई दो तीन हमारे कम्यूटेशन रिलेशन करेगा। ये वाला एम स्क्वायर बराबर एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर इक्वल टू टू एम वन एम टू। अब देखिए फिर एम स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर बराबर कैसे लिख सकते हैं, एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस टू। एम वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम वन एक्स जे एम वन वाई के एम जेड, इस तरीके से लिख सकते हैं ऑपरेटर फॉर्म में। ये हमने ये वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, फिर हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो आई डॉट आई वन हो जाएगा, जे डॉट जे वन हो जाएगा और के डॉट के वन हो जाएगा, और हमको बाकी सब हमारे जीरो हो जाएंगे, आई डॉट के, जे डॉट के, सब जीरो में चले जाएंगे। तो हमारे पास जो इसका जो रिजल्ट आएगा किसका, 2m1m2 का, ये 2m1m2 का जो हमारे पास वो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m1x m2x प्लस 2 ब्रैकेट में m1x m2x m1y m2y प्लस m1z m2z। ये रिलेशन, ये वाला जो हमने प्रूव किया है, ये हमारा तब काम में आएगा जब हम ये बताएंगे कि m1z
और m2z आपस में कम्यूट, m स्क्वायर जो है m1z के साथ कम्यूट नहीं करता है और m स्क्वायर m2z के साथ कम्यूट नहीं करता है, तब ये रिलेशनशिप आपके काम में आएगा। m1z और m2z तो करेंगे क्योंकि दो डिफरेंट सिस्टम के हैं, लेकिन m स्क्वायर और m1z कम्यूट नहीं करते, m स्क्वायर और m2z कम्यूट नहीं करते। ये प्रूफ करने के लिए मैं कौन सा रिलेशन लूंगी, ये वाला। तो हमारे पास ये चार ऑपरेटर आ चुके हैं। तो हमारे पास कौन कौन से चार ऑपरेटर्स हैं, m1 स्क्वायर, m2 स्क्वायर, m स्क्वायर एंड mz। m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर कम्यूट करेंगे क्योंकि दो डिफरेंट सिस्टम के हैं, और हमारा m1 स्क्वायर और mz जो है ये हमको रिलेशन देखना पड़ेगा, और हमको देखना पड़ेगा m स्क्वायर और mz वैसे कम्यूट करेंगे जैसे l स्क्वायर और lz कम्यूट किए थे, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। हमको रिलेशन हमें किस में m1 और m2 कम्यूट करेंगे क्योंकि दो डिफरेंट सिस्टम के हो गए। अब हमको किस में देखना पड़ेगा, एक m स्क्वायर और m1 स्क्वायर के साथ देखना पड़ेगा, एक हमको देखना पड़ेगा m स्क्वायर और m2 स्क्वायर के साथ देखना पड़ेगा रिलेशनशिप, प्लस हमको ये देखना पड़ेगा कि जो इसके कंपोनेंट हैं mx, my और mz, ये जो है m1 स्क्वायर और m2 स्क्वायर के साथ कम्यूट करते हैं कि नहीं, और ये आपस में कम्यूट करते हैं कि नहीं। तो देखिए जो मैं बताती जाऊँ कम्यूटेशन रिलेशन वो समझते जाइए और दिमाग में याद रखिए। जब मैं कहूंगी कि ये कम्यूट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में फौरन ध्यान आ जाना चाहिए कि हाँ कम्यूटेशन रिलेशन जो है हमने प्रूव किया था। तो m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर कम्यूट कर रहे हैं, दो डिफरेंट सिस्टम के हैं। अब हम लेते हैं mx, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में कम्यूट करते हैं कि नहीं। l स्क्वायर के lx, ly, lz आपस में कम्यूट नहीं कर रहे थे, तो ठीक उसी तरीके से इसके भी कम्यूट नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम वैसे नहीं प्रूव कर पाएंगे जैसे हमने lx, ly और lz के प्रूव कर दिए थे। इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको बताती हूँ mx और my इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हैं, एक बता देंगे उसी से तीनों निकाल लीजिए आप। mx को हम लिख सकते हैं, अभी बताया था मैंने, m1x प्लस m2x, और my को लिख सकते हैं हम m1y प्लस m2y। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, m1x m1y प्लस m1x m2y प्लस m2x m1y प्लस m2x m2y। ये इस तरीके से हमने देखा m1x m1y एक ही सिस्टम के हैं तो कम्यूट नहीं करेंगे। m1x m2y दो डिफरेंट सिस्टम के हैं तो ये कम्यूट करेंगे, तो ये किसके बराबर हो सकता है, 0। m2x m2y ये किस कम्यूट करेंगे तो ये 0। m2x m2y एक ही सिस्टम के हैं तो ये कम्यूट नहीं करेंगे। तो हम m1x m1y इसको क्या लिख सकते हैं, LX LY एक ही सिस्टम के LX LY की तरह हो गया, तो और क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो गया, IH क्रॉस
M1Z। ठीक उसी तरीके से हम M2X टू M2Y का ये क्या हो जाएगा, IH क्रॉस M2Z। तो अब इन्हें जोड़ें, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये अभी हम क्या क्या ले रहे हैं, हम जो है निकाल रहे हैं MX और MY का कम्यूटेशन रिलेशन। ये किस किस के बराबर आ गया, IH क्रॉस M1Z प्लस IH क्रॉस M2Z। IH क्रॉस बाहर निकाल लीजिए, ये क्या हो गया, M1Z प्लस M2Z। और ये बताया था हमने अभी कि M1Z प्लस M2Z किसके बराबर होता है, तो इसका मतलब MX इसके कंपोनेंट जो है वो कम्यूट नहीं करते हैं और ये जो है हमारे पे वैल्यू मिल गई। ठीक इसी तरीके से MY MZ IH क्रॉस MX और हमारा MZ MX IH क्रॉस MY। इसका मतलब तीनों कंपोनेंट्स आपस में कम्यूट नहीं कर रहे। अब हमारा क्या रिलेशन है, हमारे पास जो चार ऑपरेटर हैं, कौन कौन से हमारे पास चार ऑपरेटर हैं, M1 स्क्वायर, M2 स्क्वायर, MZ और M स्क्वायर। हमारे पास M स्क्वायर और MZ, ये चारों ऑपरेटर कम्यूट करने चाहिए। तो ये तो बता दिया था। अब हम देखते हैं कि हमारा ये तो करेंगे, डिफरेंस सिस्टम है। हम देखते हैं M स्क्वायर और M1 स्क्वायर कम्यूट करते हैं कि नहीं। M स्क्वायर और M1 स्क्वायर कम्यूट करते हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें M स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, MX स्क्वायर प्लस MY स्क्वायर स्क्वायर हो गया, M1 स्क्वायर, MX स्क्वायर प्लस MY स्क्वायर प्लस MZ स्क्वायर लिख लिया और ये हमने लिख लिया M1 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं MX, हमको M1 लाना पड़ेगा। M स्क्वायर से तो हम इसकी जगह देखिए हम कैसे और भी दूसरा रिलेशन देखते हैं, उससे सरल पड़ेगा। तो M स्क्वायर की जगह हम M1 स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं M स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं M स्क्वायर बराबर, हाँ ठीक है, M स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 और कोमा M1 स्क्वायर। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं, M1 स्क्वायर M1 स्क्वायर, ये तो कम्यूट करेंगे, M2 स्क्वायर M1 स्क्वायर, ये भी कम्यूट करेंगे, दो डिफरेंट सिस्टम के हैं। अब इनका देखते हैं, आपके पास क्या बचा, 2M1 M2 M1 स्क्वायर
इनको देखिए, ये कम्यूट के लिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 2m1 m2 m1 स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। ये A B और ये C। तो एक बार 2m1 m2 m1 स्क्वायर प्लस 2m1 m1 स्क्वायर m2, ये डिफरेंट सिस्टम के कम्यूट करेंगे 0 और ये 0। इसलिए हमने ये प्रूफ कर दिया कि m स्क्वायर और m1 आपस में कम्यूट करते हैं। ठीक इसी तरीके से हम m स्क्वायर और m2 का ले लें, m स्क्वायर और m2 स्क्वायर ये भी कम्यूट करते हैं। अब देखते हैं हम ये देख सकते हैं कि m1 स्क्वायर क्या mx कंपोनेंट्स के साथ कम्यूट करता है कि नहीं। अगर कम्यूट करेगा तो फिर एक रिलेशन पता लग जाएगा, फिर सारे पता लग जाएंगे। तो m1 स्क्वायर इक्वल टू mx, तो हम m1 स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m1x प्लस m2x लिख सकते हैं। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं, m1 स्क्वायर m1x प्लस m1 स्क्वायर m1x प्लस m1 स्क्वायर m2x। ये उसी तरीके से हो गया एल स्क्वायर, जैसे एलएक्स के साथ कम्यूट करता था। m1 स्क्वायर किसके साथ कर रहा है, m1x के साथ तो कम्यूट करेगा, और ये दो सिस्टम के हैं तो कम्यूट करेंगे। देयरफॉर हमने ये प्रूव कर दिया कि m1 स्क्वायर और जो टोटल एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट है वो आपस में कम्यूट करते हैं। हमारे पास m1 स्क्वायर mx आ गया, m1 स्क्वायर इसी तरीके से my के लिए कर लेंगे, ये भी 0 होगा। इसी तरीके से हम m1 स्क्वायर mz के लिए प्रूफ कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू 0। और हमने ये तो प्रूफ कर ही लिया था कि m1 स्क्वायर और m स्क्वायर जो है कम्यूट करते हैं। ठीक, इन द सिमिलर वे हम इस तरीके से ये भी प्रूव कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। यदि एक कर लें तो m2 स्क्वायर mx कम्यूट करेगा, इसी तरीके से m2 स्क्वायर my कम्यूट करेगा, ठीक इसी तरीके से m2 स्क्वायर mz कम्यूट करेगा, और ठीक इसी तरीके से हमारा m2 स्क्वायर और m स्क्वायर कम्यूट करेगा। अब देखिए हमने ये चारों तो कम्यूट कर लिए, कितना अच्छा रहा, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इनका भी एक साइमल्टेनियस आइगन वेव फंक्शन देगा। एक ही वेव फंक्शन से हमारा काम चलेगा, ऑपरेटर लगाते जाएंगे, ये ऑपरेटर इसकी वैल्यू, ये ऑपरेटर इसकी वैल्यू, इससे इसके ये ऑपरेटर लगा दिए तो इसकी वैल्यू एक ही से निकल आएगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये हमारे चारों ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं। अब लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, हालांकि नहीं बताती तो चलता, लेकिन हम जब आइगन कैट बनाएंगे, जब हम आइगन फंक्शन तैयार करेंगे
तो वहां हम एक जगह हम जो है m1 m2 नहीं लिखेंगे m स्क्वायर के साथ, तो हम J1 J2 M1 M2 सब लिखेंगे, JMJ लिख सकते हैं, लेकिन हम ये J के साथ जो है, क्योंकि हम जो है M1 M2 स्मॉल M1 M2 हम जो है नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जो हमारा M स्क्वायर है वो M1 स्मॉल m1 और स्मॉल m2 के साथ कम्यूट नहीं करता, और स्मॉल m1 का ऑपरेटर कौन होगा, m1z, और स्मॉल m2 का ऑपरेटर डेफिनेटली कौन सा होगा, m2z। तो ये आपस में कम्यूट नहीं करते हैं। जैसे मैं दिखा दूं यदि आपको कि हम ले लें m स्क्वायर और m1z, देखिए मैं ऐसे भी बोल सकती थी, लेकिन आपको एक बार तसल्ली के लिए मैं ये प्रूफ कर दूंगी। तो m स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, m डॉट m, और m डॉट m की इसे करके हम यदि करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया था 2 1 m2, और ये क्या है m1z। ये सब हमारे ऑपरेटर फॉर्म है। इसको कैसे लिख सकते हैं, m1 स्क्वायर m1z, ये कम्यूट करेगा l स्क्वायर z की तरह, ये प्लस m2 स्क्वायर m1z भी कम्यूट करेगा किसकी तरह, क्योंकि ये दो सिस्टम है। अब देखिए अब हमारे पास क्या कह 2m1 m2 बचा, 2 ये मैंने इसलिए लिख लिया है कि आपको जल्दी से बता दूं। तो 2m1 2m2 को 2m1 को क्या लिख सकते हैं, im1x jm1y kmz, और im1x और दूसरा भी हम m2 के लिए क्या लिख सकते हैं, im2x jm2y gm2y और km2z। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट i डॉट i 1, तो हमारा क्या आएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर तो आ जाएगा, ये आ गया, और ये मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ जाएगा, m2 की जगह 2 आ गया, m1x m2x m1y m2y m1z m2z। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2m1x m2x किसके साथ कम्यूट करना है, m1z के साथ, फिर 2m1y m2y किसके साथ कम्यूटेशन रिलेशन देखना है हमें इसका, m1z के साथ। और ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे ये रिलेशन आ गए m1। अब देखिए एक ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारा 2 पूरा है, एक भी कम्यूट नहीं किया तो हमारा पूरा रिलेशन कम्यूट नहीं करेगा। तो हम एक से समझा देते हैं आपको। ये हमने लिया है कौन सा, 2, ये यहां से ले लेते हैं हम, देखिए हमने लिया 2 m1x m2x और m1z। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 ABC तो 2 हमने ले लिया m1x
m2x m1z, ये बराबर, ये दो डिफरेंट सिस्टम के हैं, कम्यूट करेंगे। फिर दूसरा लीजिए हम 2m1 और m1x m2x m1z प्लस 2, फिर क्या करेंगे इसको, m1x और m1z, और ये बाहर आ जाएगा m2x। ये तो कम्यूट कर गए, दो डिफरेंट सिस्टम के, ये m1x m1z mx mz, mx एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो गया 2 माइनस आई एच क्रॉस x और z है my, क्या हुआ m2x। इसका मतलब ये कम्यूट नहीं कर रहे, इसका मतलब हमने कहां से लेके शुरू किया था, एम स्क्वायर से शुरू किया था, एम स्क्वायर एंड 1x जो है इज नॉट इक्वल टू 0, और इस कम्यूट नहीं कर रहे तो दे दी इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कुछ वैल्यू आएगी, इसका मतलब डू नॉट कम्यूट। इसी तरीके से यानी ये एक यदि कम्यूट नहीं किया, ये सब कम्यूट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हमारा पूरा एम स्क्वायर m1z या m1x या m1y ये कोई कम्यूट नहीं करेगा, m1x कम्यूट नहीं करेगा, m स्क्वायर m1z कम्यूट नहीं करेगा, और m स्क्वायर m1y कम्यूट नहीं करेगा, ये सब जो है कम्यूट नहीं करेंगे। इसी तरीके से m स्क्वायर m2x नहीं कम्यूट करेगा, इसी तरीके से m स्क्वायर 2y कम्यूट नहीं करेगा, और इसी तरीके से हमारा m स्क्वायर m2z भी कम्यूट नहीं करेगा। तो हमने देख लिए कि कौन से हमारे, लेकिन m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m स्क्वायर और mz आपस में कम्यूट करते हैं, तो इनका एक साइमल्टेनियस आइगन वेव फंक्शन हम बना सकते हैं। देखिए हमारे टोटल एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास दो सिस्टम है, दो सिस्टम, एक तो है हमारे पास m1 और दूसरा है हमारे पास m2। इसका ऑपरेटर है m1 स्क्वायर और इसका ऑपरेटर है हमारे पास m2 स्क्वायर, और हमारे पास एक ऑपरेटर होगा m1z और एक हमारे पास इसका ऑपरेटर होगा m2z। इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास, इसके लिए हमारे पास कौन सा आइगन वैल्यू है, J1 प्लस H क्रॉस J1 प्लस 1 H क्रॉस होल स्क्वायर। इसकी हमारे पास वैल्यू कौन सी है, J2 प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर। इसकी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, m1 H क्रॉस, और इसकी इस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू क्या है, m2 H क्रॉस। ठीक है, इसका क्वांटम नंबर इसके J1, इसका क्वांटम नंबर J2, इसका क्वांटम नंबर m1 एंड इसका क्वांटम नंबर m2। अब हम आइगन फंक्शन जो है बना सकते हैं, हमारे पास क्वांटम नंबर्स आ गए, और जो वेव फंक्शन होते हैं आइगन फंक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो देखिए हमारे पास जो दो आइगन कैट तैयार होंगी वो देखिए कौन कौन सी होंगी। इन
चारों के लिए हमारे पास एक ही जो कंबाइंड आइगन वेव फंक्शन बनेगा। इसमें तो अलग अलग है, तो ये तो कंप्यूट करेंगे ही क्योंकि डिफरेंट सिस्टम के हैं। तो इसका हम आइगन कैट J1 M1 और ये है हमारा M1 के लिए जो हमने किया है। M1 स्क्वायर का जो M1 सिस्टम का जो हमारा है आइगन कैट तैयार हुआ। M2 के लिए हमारे पास ऐसे कौन सा होगा, J2 M2। ये हमारे पास क्वांटम नंबर से दो आइगन कैट तैयार हो गए। ठीक है, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बुक्स में देखते हैं, लेकिन हो सकता है समझ भी जाते हो और हो सकता है नहीं भी समझ में आता हो। आपने देखा होगा कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शन। व्हाट इज कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शन? इसका मतलब क्या होता है कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शन? तो आप सोचते होंगे अरे ये एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों दिए हुए हैं तो इसी का होता होगा। तो देखिए क्या है कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यदि कहें कि J1 बराबर हाफ, तो इसका कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शन इस पे M1 कितना होगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ, क्योंकि M1 क्रॉस हमने MJ की वैल्यू निकाली थी, MZ की आइगन वैल्यू कितनी थी, B निकाली थी MZ की आइगन वैल्यू, और फिर B हमारा किस में आ रहा था, MH क्रॉस में आ रहा था M। और जहां पर जो है हमारी M1 की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, हमारी आइगन वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, -J1 to J1, ये भी बताया था। -GH क्रॉस से प्लस GH क्रॉस हमारी वैल्यू B min और B max कर रही थी। तो यहाँ पर M1 मास कहां से वेरी करेगा, -J1 to प्लस J1 एट द इन स्टेप ऑफ 1 इंक्रीज करेगा, इन स्टेप ऑफ 1H क्रॉस इंक्रीज करता है। तो इसमें हमने -J1 कितना होगा हमारा, यदि लेंगे तो यहाँ पे हाफ है ये, तो हम ये कितना हो गया, -J1 हो गया माइनस हाफ और 2 दिस इज प्लस हाफ। ये हमारी दो वैल्यू आ जाएंगी। -1 है और जब हम एक का डिफरेंस करेंगे तो 1 में से -हाफ करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हाफ। ये दो वैल्यूज मिल गई। तो हमारा कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शन M1 कितना होगा, तो M1 जो है हमारा हो गया, M1 बराबर हो गया -हाफ एंड -हाफ। तो कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शन कैसा होगा, J1 M1। ये कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शन में एक बार हम J1 कितना है हमारा, हाफ। एक स्टेट हमारी कौन सी तैयार हो गई, ये दूसरी हाफ और -हाफ। ये हमारी जब ये दोनों वैल्यू इसमें इंक्लूड हो जाएंगी तो दिस इज कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शन। अब दूसरे का ले लेते हैं। मान लीजिए J2 बराबर कितना है, J2 बराबर 1, तो M2 कितना होगा, M2 हमारा करेगा 1 0 एंड -1। इस तरीके के हमको M2 की 3 वैल्यू मिलेंगी। इसका हमें आइगन कैट कैसे तैयार करेंगे, 1 लिख लीजिए, J2 M2 1 और दूसरा होगा 1, ये हमारा हो गया J2 M2। 1 एक बार 1 आ गया,
और एक बार 1 0 आ गया और एक बार 1 और एक बार -1 आ गया। तो ये जब तीनों वैल्यूज इसमें इंक्लूड हो जाएंगी तो हमारा J2 M2 का एक कंप्लीट सेट ऑफ वेव फंक्शन तैयार हो जाए। तो कंप्लीट सेट ऑफ वेव फंक्शंस का मतलब जो हमारी जो m की वैल्यू है, m1 की वैल्यू कितनी होगी 2J1 + 1 और m2 की इसी तरीके से 2J2 + 1, जब ये इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, यानी इन वैल्यूज के साथ हमारा जो वेव फंक्शन है वो कहलाता है कंप्लीट सेट ऑफ वेव फंक्शन। अब देखिए हमारे पास तो टोटल एंगुलर मोमेंटम है। अभी तो हमने अलग अलग सिस्टम की बात करी है। M1 के लिए हमारा आइगन कैट बना है J1 M1 एंड M2 के लिए बना है हमारा आइगन कैट J2 M2। अब यदि हम इन दोनों को, अब यदि ये अलग अलग हैं, अब हमने तो टोटल एंगुलर मोमेंटम मांगा है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है हमारा वेक्टर सम ऑफ 2 एंगुलर मोमेंटम है, मतलब M1 + M2 का है। तो यदि हम दो इंडिपेंडेंट सिस्टम के वेव फंक्शन को जब हमें जोड़ना होता है, तब दो इंडिपेंडेंट वेव फंक्शंस के लिए हमें एक कंबाइंड वेव फंक्शंस तैयार करना होता है, तो वहाँ हम एक थ्योरम या हार्ट्री प्रोडक्ट यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बताती हूँ, हमारे पास ψ1 एक सिस्टम का वेव फंक्शन है और ψ2 दूसरे सिस्टम का वेव फंक्शन है और ये दोनों इंडिपेंडेंट सिस्टम है, तो जो कंबाइंड वेव फंक्शन होगा दैट विल बी हार्ट्री प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो ये जो है इन दोनों वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है एंड दिस इज नोन एज हार्ट्री प्रोडक्ट। तो ये वाला जो रूल है, हम जो है दो इंडिपेंडेंट सिस्टम M1 और M2 के लिए हम जो है अप्लाई करेंगे और ये हमारा जो है इस तरीके से यूज होगा। तो यहाँ पर हमारा जो वेव फंक्शन हमने लिया है, तो वेव फंक्शन हमारा एक आइगन कैट कौन सा बना है J1 M1 और दूसरा आइगन कैट कौन सा बना है J2 M2। ये दोनों इंडिपेंडेंट आइगन कैट है। तो इनका जो आइगन कैट होगा वो हम किससे दिखाएंगे J1 M1 एंड बस यहाँ पे कभी ये भी दिखा देते हैं, पर हम तो सिंपल दिखाएंगे J1 M1 कैट J1 M1 कैट J2 M2 का जो वेव फंक्शन तैयार हुआ कैट J1 M1 J2 M2। अंडरस्टैंड? अब देखिए ये हमारा जो वेव फंक्शन तैयार हुआ, हमारे पास क्यों एक सब का काम करेगा, हमारे किस किस के लिए काम करेगा, M1 स्क्वायर के लिए काम करेगा, M2 स्क्वायर के लिए काम करेगा, M1Z के लिए काम करेगा और M2Z के लिए काम करेगा। इसके लिए हमारे पास क्वांटम नंबर J1 M1 है, इसके लिए हमारे पास क्वांटम नंबर J2 M2 है। करेक्ट? तो ये हमारा जो बना कंबाइंड वेव फंक्शन, जो कि दोनों पार्टिकल्स के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्ट्री प्रोडक्ट, तो इसको हम बोलते हैं, अभी कंपोजिट हो गया है, कंपोजिट, लेकिन अभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है। कंपोजिट अनकपल्ड सिस्टम, कंपोजिट अनकपल्ड सिस्टम। अब देखिए हमारे पास ये कंपोजिट अनकपल्ड सिस्टम आ गया। अगर यदि हमको कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शन चाहिए तो कैसे बनेगा, देखिए
प्रैक्टिस कराती जा रही हूँ मैं। कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शन मान लीजिए आपको J1 दिया हुआ है, अभी पहली वाला ले लेते हैं। J1 इज इक्वल टू हाफ और J2 बराबर 1। J2 बराबर 1। तो M1 की वैल्यू क्या आएगी? M1 की वैल्यू है हाफ और माइनस हाफ, और M2 की वैल्यू कितनी है? 1 0। तो देखिए अभी मैं बता रही थी कि J1 M1 J2 M2, this is complete eigenset of composite uncoupled system. This is complete eigenset of composite uncoupled system. अब यदि हमको कहें कि इट इज कंप्लीट सेट, तो देखिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है J1 इज इक्वल टू हाफ, तो M1 कितना होगा? हाफ एंड माइनस हाफ, डिफरेंस ऑफ 1। अगर J2 बराबर 1 है तो समझाने के लिए बता रही हूँ, M2 बराबर 1 0 एंड माइनस 1। अब इसका कंप्लीट सेट कैसे होगा? कंप्लीट सेट इज J1 M1 J2 M2, then J1 कितना? हाफ, M1 कितना? हाफ, J2 is 1, M2 is 1, J1 is half, M1 is half, J2 is 1, M2 is 0, J1 is half, M1 is half, J2 is 1 and M2 is minus 1। देखिए ये तीन डिफरेंट स्टेट हैं। आप तीनों ये आइगन स्टेट देखेंगे, ये तीनों स्टेट के जो हैं डिफर करेंगी। अब देखिए ये J1 क्या कितना है? 1 हाफ, M1 कितना है? माइनस हाफ, J2 कितना है? 1, M2 कितना है? 1, J1 कितना है? हाफ, M1 कितना है? माइनस हाफ, और J2 कितना है? 1, M2 कितना है? 0। 5 स्टेट हो गई। और J1 कितना है? J1 कितना है? हाफ, माइनस हाफ, J1 M1 J2 कितना है? J2 is 1 and M2 is minus 1। तो ये 2 इसकी स्टेट थी, 3 स्टेट थी, तो हमारा जो कंपोजिट अनकपल्ड सिस्टम बन गया उसकी हमको 3-6 स्टेट मिल गई। जो ये सिस्टम अलग अलग थे, देखिए डिफरेंस देखते जाइए। ये क्या है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कंपोजिट अनकपल्ड सिस्टम में कितनी स्टेट मिलेंगे। यदि हमारा J1 इसमें आइगन कैट फर्स्ट और आइगन कैट 2, ये अलग अलग जो हैं, दो डिफरेंट जो एक बना लिया कंपोजिट अनकपल्ड सिस्टम। इसमें 2 स्टेट थी, इसमें 3 स्टेट थी, तो हमारा बना जो है इसमें 2 स्टेट कौन कौन से बनेंगे देखिए।
इसमें दो स्टेट बनेंगी, कौन कौन सी ये और बता देते हैं। J1 M1, इसकी दो स्टेट बनेंगी, हाफ हाफ और हाफ माइनस हाफ। इसकी कौन कौन सी बनेंगी, J2 M2 की, J2 M2, इसकी भी देख लीजिए, J2 M2, J2 कितना है 1, M2 कितना है 1, और इसका एक बार 1 1, और हमारा 1 0 और 1 -1। इसकी 3 बने, इसकी कितनी बनी 2, इसकी 2 और इसकी कितनी 3। तो ये जो बताया कंबाइंड वेव फंक्शन जो है इट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन फंक्शन ऑफ ट्रू इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम जिसकी 2 आइगन स्टेट थी, और ये दूसरा इंडिपेंडेंट सिस्टम था जिसकी 3 आइगन स्टेट थी। तो हमें कितनी मिलनी चाहिए 6 आइगन स्टेट मिलनी चाहिए, तो वो हमको मिल गई। जब इसने मिल लिया, प्रोडक्ट बना लिया, हार्ट्री प्रोडक्ट, जो वेव फंक्शन जो मिला हमें, कंबाइंड वेव फंक्शन जो दोनों वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वो हार्ट्री प्रोडक्ट क्या क्या बना, तो जो 6 हमको स्टेट मिली, और वो ये दिस इज द आइगन फंक्शन ऑफ कंपोजिट, this is the eigenfunction of composite uncoupled system। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसको आपको समझना चाहिए। देखिए हमारी सब डिस्कशन हो गया, हमारे जो अनकपल्ड कंपोजिट सिस्टम के बारे में हमारा हो गया। अब लेकिन हमारा तो क्या था कि 2 एंगुलर मोमेंटम कंबाइन कर गए हैं, तो उस टोटल एंगुलर मोमेंटम की क्या आइगन वैल्यू होगी, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। उस टोटल एंगुलर मोमेंटम का क्या वेव फंक्शन होगा, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए हमको मान लीजिए टोटल एंगुलर मोमेंटम जो m है, उसको हम उसके क्वांटम नंबर को यदि j से रिप्रेजेंट करें, और इसका जो ऑपरेटर है उसकी आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करें j+1 H क्रॉस स्क्वायर, और इसका जो mz कंपोनेंट है उसकी आइगन वैल्यू को हम यदि रिप्रेजेंट करें mj, जो कि किसके बराबर है जो कि यहाँ पर आएगा हमारा mz की आइगन वैल्यू कितनी है mj H क्रॉस। ये हमारे इस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू है जैसे हमने पहले ली थी। J1 जब एंगुलर मोमेंटम खाली लिया था तो बताया था हमने, L लेते हैं तो L+1 H क्रॉस स्क्वायर आता है, और J लिया तो हमारा J+1 H क्रॉस स्क्वायर था, J1 लिया तो J1+1। उसी तरीके से इस टोटल एंगुलर मोमेंटम की आइगन वैल्यू कितनी होनी है ये, और इसके mz कंपोनेंट की आइगन वैल्यू कितनी होनी है mj H। इसको जानने के लिए हमको किस किस की जरूरत पड़ेगी, हमको j की जरूरत पड़ेगी, और हमको किसकी जरूरत पड़ेगी mj की। ये जो है ये हमारे अननोन है, ये हमारे अननोन हैं, लेकिन J1, J2, M1Z, M2Z, ये M1,
M2, ये सब क्वांटम नंबर्स हमें नो है। तो हमारा क्या जो मकसद क्या है कि इसकी वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ J1, J2, M1, N2 हम कैसे निकालें। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो हमारा जो आर्बिट्ररी वेव फंक्शन बनेगा, ये आर्बिट्ररी वेव फंक्शन जो है वो उसके लिए हमने देखा था कि m स्क्वायर, mz, m1 स्क्वायर, m2 स्क्वायर, ये सभी जो है कम्यूट कर रहे थे। आपको मैंने बताया था कि अभी देख लीजिए कम्यूट कर रहे हैं। तो ये चारों ऑपरेटर जो है कम्यूट कर रहे हैं। इसका एक हमारे पास साइमल्टेनियस आइगन वेव फंक्शन रहेगा। तो साइमल्टेनियस आइगन वेव फंक्शन किससे वेव फंक्शन, नेचुरली फंक्शन ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो ये इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, J1। इसको ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, J2 से। ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, J से। ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, Mj से। सब क्वांटम नंबर्स, ये सब क्या है, क्वांटम नंबर्स। तो हमारा जो आइगन कैट तैयार होगा वो कैसे होगा, J1, J2, J, Mj। ये हमारा एनी आर्बिट्ररी आइगन कैट है। इसमें हम जो है इसको, ये हमारे लिए अननोन है, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक क्वांटम मैकेनिक्स में थ्योरम है कि any arbitrary function can be considered as a linear combination of uncoupled composite system. So this is our composite coupled system। तो हमें आर्बिट्ररी क्योंकि हमें J और Mj की वैल्यू नहीं पता, हमें तो इस J और Mj की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालनी है, J1, J2, M1, M2, इनके टर्म्स में हमको निकालनी है। लेकिन हाँ, हमारे पास इसको एक सहारा मिला हुआ है। हमें क्या सहारा मिला हुआ है कि एनी आर्बिट्ररी function, any arbitrary unknown function, J1, J2, arbitrary J2, J and J is linear function of, can be considered as linear expansion of compound, expansion of composite uncoupled system। तो कंपोजिट अनकपल्ड सिस्टम क्या था हमारे पास, ये C, ये फंक्शन ऑफ किसका होगा, J1, J2, M1, M2, J and J। ये जो C है इनका फंक्शन है, और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनकपल्ड कंपोजिट अनकपल्ड सिस्टम कौन सा है हमारे पास, J1, M1, J2, M2।
तो मैं अब ये फंक्शन नहीं लिखूंगी, सीधा मैं क्या लिख रही हूं, दिस J1 J2 J MJ, this is composite coupled system is linear combination of a composite uncoupled system, where C is Clebsch, Gordon coefficients. Clebsch-Gordon coefficients है। जब हमें C की कई सारे Clebsch-Gordon coefficients जब हम पता लगेंगे तब हम जो है आइगन कैट निकाल लेते हैं, आइगन फंक्शंस तैयार कर लेते हैं। तो अब देखिए इसके लिए हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहे हैं कि हमको J और MJ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ J1, J2, M1 एंड M2 निकालते। देखिए इस कंपोजिट कपल्ड सिस्टम में मैंने बताया था M1 M2 नहीं लिखते हैं। M1 M2 क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि M स्क्वायर जो है M1Z के साथ कम्यूट नहीं करता है और M स्क्वायर M2Z के साथ भी कम्यूट नहीं करता। मैंने प्रूफ करके बताया था, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख सकते थे J1 J2 लिखा, इसके साथ तो हमने लिख दिया MJ। हमने इनके साथ इनका नहीं लिखा M1 M2, इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M1 M2 नहीं लिख के इसका लिख दिया हमने, क्योंकि जो इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है M स्क्वायर, वो जो है हमारे M1Z और M2Z के साथ कम्यूट नहीं करता, इसलिए हमने इस आइगन कैट में हमने M1 M2 नहीं लिखे। अब दूसरी चीज आइए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें जो है J और MJ किसके टर्म्स में निकालना है, J1 J2 और M1 M2 के टर्म्स में निकालना है। तो हमारे पास ये हो गई, इट कैन बी कंसिडर्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिट अनकपल्ड सिस्टम हो गया, जहाँ पे C इज Clebsch-Gordon कोफिशिएंट, इसकी हम निकालते हैं, पर अभी हम आपके उसमें नहीं है, कोर्स में नहीं है, आपको करना नहीं है, बस एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, निकालते हैं। वैसे हम निकाल भी सकते हैं लेकिन बहुत लंबा है और आपके लिए कंसर्न नहीं है। तो ये हो गया J1 J2 JMJ। अब देखिए हम जो है हमारे पास तो वैल्यू है M1 M2 की, और हमारे पास ये तो है M1 स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये M2 स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही M स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है MJ। तो हमारा इसमें रिलेशन कैसे बने, हमें तो इसको इसके टर्म्स में निकालना है। तो हमारे पास एक है तरीका कि हम ये प्रूव कर सकते हैं दैट MJ इज इक्वल टू M1 प्लस M2। तो देखिए वो कैसे प्रूव कर सकते हैं।